लाने में और एक एक योजना के प्रति चिंता करने वाला विधायक बहुत कम मिलता है। हम लोग कई बार खुद फोन करते हैं तो कुछ ऐसे विधायक हैं जो इतना योजना के लिए फॉलो अप करते हैं कि उसकी योजना अपने आप हो जाती है। और मैं मानता हूं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में खजाने में कोई कमी नहीं है। काम करने वाला अगर विधायक ऐसा हो तो निश्चित रूप से योजना जनता के बीच में आती है। मैं इसलिए इस बात को कहा, कभी कभी लोग कहते हैं पैसे कम है, पर मुझे लगा कि माननीय नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने, जब उस समय बिहार का बजट 23,000 करोड़ होता था, आज 3 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। कभी भी योजनाएं शुरुआत कर उसको निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करना और उसके रास्ते को कहां से उपलब्ध होगा। नीतीश कुमार के कहते ना कि जैसा मन होता है वैसा मंजिल मिलता है। तो जिसका मन में है कि नहीं हमको जनता का सेवा करना है, तो भगवान खुद में खुद पैसा देता है कि आप योजनाओं से जनता की सेवा कीजिए। लोग कहते थे मनमोहन सिंह के समय में कि भाई देश में पैसा नहीं है, गरीब के लिए कैसे पैसा आएगा। आज प्रधानमंत्री अन्न योजना आ रहा है ना, घर घर, कहीं पैसे की कोई कमी है क्या? सड़क बन रहा है, हाईवे बन रहा है, बाईपास बन रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 के बाद से जब से सरकार बनी, एक भी योजनाओं का पैसा का कमी नहीं है। तो रोता वो है जो काम नहीं करना जानता है। काम करने वाला व्यक्ति कभी रोता नहीं है, जनता के बीच में आकर जनता के लिए काम खड़ा करके देता है। हम आज अपने दोनों माननीय विधायक जी, अपने मंत्री जी दोनों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप जिस भाव से जनता के बीच में काम करते हैं, इसका ही प्रकटीकरण है। इतनी महत्व के पुल का बनाने का, शिलान्यास करने का मौका मुझे मिला है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, शिलान्यास ही नहीं करती, उद्घाटन भी करती है। और जिस दिन उद्घाटन होगा उसी दिन ये दोनों विधायक और मंत्री के रूप में निश्चित रूप से आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। और आप इतना आश्वस्त करते हैं ना, तो आप निश्चित रहिए, आप इन दोनों को फिर से विजयश्री का तिलक लगाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विभाग जो समय सीमा तय किया है उसमें पुल का उद्घाटन भी होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी दोस्ती यही है। हम लोग देश में कुछ लोग ऐसे हैं शिलापट लगाते हैं, चाचा भी लगा दिए, दादा भी लगा दिए, सब लोग लगा दिए, और शिलापट दिखता रहता है। पर निश्चिंत रहिएगा, ये शिलापट नहीं है, आप खुद दिखेगा। इस बात का आपको आश्वस्त करता हूँ। आज यहाँ पर हम सभी आए हैं, बहुत संख्या में हमारी मातृशक्ति है, हमारे अभिभावकगण यहाँ उपस्थित हैं। और अभिभावकगण जब विधायक जी को टोकते थे तो उनकी पीड़ा किस प्रकार से उन्होंने आज व्यक्त की है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज सारे अभिभावक का आशीर्वाद रामप्रीत पासवान जी को बहुत बहुत मिलेगा, क्योंकि आपने उनके मन की बात को पूरा किया है। लेकिन महिलाएं यहाँ पर हैं, और अभी नीतीश भैया ने कहा कि बहुत बड़ा तोहफा 26 सितंबर को मिलने जा रहा है। और कल से नवरात्रा है, माँ दुर्गा की आराधना का दिन है, शक्ति की पूजा का आराधना का दिन है। तो निश्चित रूप से इस नवरात्रा में अपनी मातृशक्ति को माननीय नीतीश कुमार जी सभी जीविका बहनों को 10,000 रुपया देने ही नहीं जा रहे हैं। भविष्य में उन योजनाओं को जो पैसा देंगे, उससे जब वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुछ अपना विस्तार करेंगे व्यवसाय का, तो 2 लाख रुपया उन सभी व्यवसाय को मिलेगा जिसको सरकार तय करेगी। और उद्योग विभाग के मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि पिलर में पैसा लगता है, एक ही पिलर का बजट है। पर मैं आपको बताता हूँ, जो व्यक्ति मेरे जितना बजट होगा उतना मैं खर्च करता हूँ, उससे ज्यादा पैसा पूरे दुनिया से बिहार ले आता है। वो 1,86,000 करोड़ रुपया, 1,86,000 करोड़ रुपया का निवेश बिहार आया, तो आपके नीतीश मिश्रा के कारण आया, जिससे लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। और ऐसा जब पैसा उसा नहीं लगा रहे भैया, बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी जमीन देंगे तो बिहार के युवाओं को नौकरी तय करो। पहले वाली एगो सरकार बीच में आई थी ना, याद होगा, जमीन के नौकरी के बदले जमीन लिखवा रही थी। और एक आपका मंत्री, आपका विधायक ऐसा है जो सरकार की जमीन देने के पहले बोलता है कितना नौकरी दोगे तय करो। यानी 10 एकड़ जमीन देंगे तो कितना, 1,000 नौकरी ना भैया। 10 एकड़ जमीन सरकार का देंगे तो 1,000 नौकरी, 25 एकड़ देंगे मुफ्त में, मतलब 1 रुपया में।
₹1 में जमीन लेंगे अगर 1000 नौकरी दोगे तो उसके बाद तय किया कि 25 एकड़ जमीन दीजिएगा तो कितना 1000 करोड़ रुपए के निवेश पे 25 एकड़ जमीन, यानी 1000 करोड़ रुपया अगर बिहार आएगा तो कितने युवाओं को नौकरी मिलेगी, कितने लोगों को फायदा होगा। तो नीतीश ने मिलेगा 50,000 रुपये खर्च भी करेगा तो कहाँ से पैसा लाएंगे। नीतीश मिश्रा का इन्वेस्टमेंट को हम बिहार में लगाएंगे, तो चिंता मत कीजिएगा। बड़े भाई से पैसा निकालना हम जानते हैं। बड़े भाई सोच रहे हैं कि भाई ये बजट हमको दिखा रहे हैं छोटा छोटा बजट, 1,86,000 करोड़ बाहर से लाके दे देंगे तो बिहार में लगेगा तो बिहार का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वही खजाना वाला पैसा आएगा तो पुलिया बनेगा। तो चिंता मत कीजिए, बड़े भाई का पैसा हम लेना जानते हैं। वो निवेश लाएंगे और उस निवेश से बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी। 1 करोड़ नौकरी का वादा नीतीश कुमार ने किया है, तो उसको पूरा करने का रोड मैप नीतीश मिश्रा और रामप्रीत पासवान जैसा व्यक्ति बना रहे हैं। तो चिंता नहीं कीजिएगा। जो लोग ठगने वाले आएंगे, आजकल कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, एटीएम कार्ड दिखा रहे हैं, चिंता मत कीजिए उस एटीएम कार्ड का, तो कभी एक्टिव होगा ही नहीं, लिख के रख लीजिए, क्योंकि उसका नेता भी इनएक्टिव है और उसका एटीएम कार्ड भी एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव होना होता तो नरेंद्र मोदी को देखिए, राजीव गांधी बोलते थे ना कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब के खाते में 1 रुपया भेजती है तो 1 रुपया गरीब के खाते में आता है, उसके लिए एटीएम पर भी भरोसा नहीं करना पड़ता है। अब जितना पैसा आपको चलेगा उतना पैसा आता है। यह है नरेंद्र मोदी का यूएसपी और नीतीश कुमार का यूएसपी। लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहना भैया, बहुत लोग भ्रम फैलाने आएंगे। लालटेन युग का अंत हो गया है ना, कि लालटेन युग है अब क्या, अब कौन सा युग आ गया, एलईडी युग। एलईडी युग आ गया है ना, तो एलईडी युग कौन लाया, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। तो कोई लालटेन युग में जाना चाहते हैं क्या, पक्का, तो पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। आपको बहुत बहुत आपको विश्वास दिलाते हुए, आप सभी माता बहनों का अभिनंदन करते हुए और अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का जिनके मार्गदर्शन पर मैं काम करता हूं, कि आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो निश्चित रूप में बिहार में और कई आयाम हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।